स्टार्ट। वह खौफनाक मंजर कभी भुलाए नहीं भूलेगा और गिसेले पेलिकॉट को एक फ्रांसीसी अदालत द्वारा उनके पूर्व पति को लगभग एक दशक तक उनके साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसे अंजाम देने के लिए भी 20 साल जेल की सज़ा सुनाए जाने के बाद सिर्फ मामले के तार्किक परिणति पर पहुंचने का एक आभास पर हासिल हुआ है। 72 साल के डोमिनिक पेलिकॉट ने अदालत में कबूल किया कि उसने सालों तक 72 साल की सुश्री पेलिकॉट के साथ बलात्कार करने से पहले उन्हें नशीला पदार्थ दिया था और जब वह गहरी नींद में होती थीं तो उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए अजनबियों को ऑनलाइन भर्ती किया था। कुल मिलाकर 20 से 70 साल की उम्र के बीच के 51 लोगों ने उनकी आबरू पर उस वक्त हमला किया था जब वह मादक दवाओं के नशे में होती थी और वे सभी अभियोजकों द्वारा मांगे गए कठोर दंड से बचते हुए 3 से 15 साल तक की सज़ा पाकर रह गए। अपराध से जुड़े सबूत, तस्वीरें और फिल्में डोमिनिक पेलिकॉट की कंप्यूटर में रखी हुई थीं और वे अदालत में दिखाए जाने पर चौंकाने वाले व अविश्वसनीय थे। इस अपराध का खुलासा 2020 में उस समय हुआ जब एक अन्य दुष्कर्म महिलाओं का अनुचित तरीके से फिल्मांकन करने के मामले में डोमिनिक पेलिकॉट के खिलाफ जांच की जा रही थी। लेकिन इस शब में सुश्री पेलिकॉट का बहादुराना रुख गुमनामी को हटाने और सार्वजनिक सुनवाई की गुजारिश करने संबंधी और हमें नहीं बल्कि उन्हें शर्म महसूस करनी चाहिए। सरीखा साहस भरा वक्तव्य खूब चर्चित हुआ। पूरे फ्रांस और दुनिया भर के लोगों ने 3 महीने से ज़्यादा समय तक चले इस मुकदमे पर नज़र बनाए रखा और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के लिए कानून में बदलाव और सामाजिक धारणाओं व विषाक्त प्रीतसत्तात्मक व्यवहार को खत्म करने की मांग के साथ सड़कों पर मार्च किया और प्रदर्शन किए। सुश्री पेलिकॉट ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटियों और पोते पोतियों के साथ साथ उन अनजान पीड़ितों की लड़ाई की अगुवाई की है जिनकी कहानियाँ अक्सर दबी रह जाती हैं। उन्हें उम्मीद जताई कि मुकदमे का रास्ता खुलने से और उनके दर्दनाक अनुभवों के बावजूद समाज इस मसले पर होने वाली बहसों को सही दिशा दे सकेगा। उनके मामले ने दुर्व्यवहार और उसके नतीजे पर तीखी बहस छेड़ दी है। फ्रांसीसी कानून के तहत बलात्कार के लिए अधिकतम सज़ा 20 साल है और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसी का जीवन बर्बाद करने वाले इस अपराध के लिए यह सज़ा पर्याप्त नहीं है। अधिकांश मामलों में यौन शोषण एवं बलात्कार की शिकायतों की रिपोर्ट नहीं की जाती और उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाता। फ्रांस एकमात्र उल्लंघनकर्ता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा सबसे
प्रचलित मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है और विश्व स्तर पर अनुमानित 736 मिलियन महिलाओं ने शारीरिक और यौन हिंसा का अनुभव किया है। गिसेले पेलिकॉट ने आशा और विश्वास जताया कि समाज सामूहिक रूप से एक ऐसे भविष्य को हासिल करेगा जिसमें प्रत्येक महिला और पुरुष सम्मान एवं आपसी समझ के साथ रह सके। लेकिन सबसे पहले उनकी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और बलात्कार के आरोपों को कभी भी महत्वहीन नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने बलात्कार को लेकर बरती जाने वाली चुप्पी और ओढ़े जाने वाले शर्म को तोड़ने में मदद की है। यौन शोषण से जुड़े कलंक को खत्म करने एवं दंड सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी समाज व कानून निर्माताओं की है। स्टॉप।